एक रील, एक कमेंट और एक ऐसी लव स्टोरी जिसका एंड हुआ जंगल में मिली एक सड़ी हुई लाश के साथ। बॉडी इतनी बुरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी कि पुलिस भी ये नहीं पता कर पा रही थी कि आखिर ये लाश है किसकी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि अनजाने में खुद किलर ने ही पुलिस के लिए एक क्लू छोड़ दिया था। सोशल मीडिया जहां एक रैंडम लाइक और कमेंट कब प्यार में बदल जाता है कोई नहीं जानता, पर इस लव स्टोरी का एंड एक डिकम्पोज लाश और मर्डर मिस्ट्री में होने वाला था। एमपी की रहने वाली रीना सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी, वहीं राजस्थान का वीरू जाटव उसकी हर रील पर लाइक और कमेंट लगातार करने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू होती हैं, फिर कॉल, मैसेजेस और मुलाकातें। सबसे शॉकिंग बात यह है कि दोनों ही शादीशुदा थे और अपनी निजी जिंदगी में पूरी तरीके से खुश थे। वीरू को लगता था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है, पर उसे नहीं पता था कि वो धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जा रहा था। वीरू अक्सर राजस्थान से एमपी जाकर उसे मिलता था। दोनों काफी वक्त साथ बिताते थे और उनके बीच में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो था अरुण, जो रीना की ही मौसी का बेटा था। वो दोनों शादी से पहले ही एक नाजायज रिश्ते में भी बंधे हुए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि समाज में उनका रिश्ता भाई बहन का था। हैरानगी की बात यह है कि शादी के बाद भी उनका ये अफेयर कायम रहा। अरुण ने रीना को रानी की तरह रखा हुआ था और वो उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करता था। ज्वेलरी, कैश, शॉपिंग, यहाँ तक कि जो रीना के पास XUV 700 थी वो भी अरुण ने ही उसे गिफ्ट करी थी। अरुण का ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि वो रीना को किसी और के साथ देख भी नहीं सकता था। इधर वीरू को भी धीरे धीरे रीना और अरुण के इस अफेयर के बारे में पता चल गया और वीरू ने उसे गुस्से में धमकी दी। वो पॉजिटिव नेचर का था। उसे लगने लगा कि रीना सिर्फ उसकी है। वीरू ने कहा, मैं सबको सच बता दूंगा और तुम्हारे इस नाजायज रिश्ते के ऊपर से पर्दा उठा दूंगा। ये वही पल था जहां सालों से छुपाया हुआ ये राज दुनिया के सामने आ सकता था। अब रीना और अरुण भी दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो सच को सामने आने देते या वीरू को रास्ते से हटा देते। और फिर एक दिन रीना वीरू को 600 किलोमीटर दूर मिलने बुलाती है। रीना ने उसे झूठ बोला कि मैंने अरुण को छोड़ दिया है और अब हम दोनों साथ रहेंगे। वीरू बिना कुछ सोचे समझे उससे मिलने निकल पड़ा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार प्यार नहीं, उसकी मौत कर रही है। रीना वहाँ अकेली नहीं थी, वो अरुण को अपने साथ लेकर आई थी। अरुण अपने एक दोस्त हरनाम सिंह को अपने साथ लेकर आया था। वो तीनों उसे वहाँ मिलने नहीं गए थे, बल्कि उसे मौत के घाट उतारने गए थे। जैसे ही वीरू वहां पहुंचता है, रीना उसके साथ एक नॉर्मल मुलाकात का ड्रामा करती है और फिर अचानक से उसके सर पर पीछे से बेसबॉल बैट मारा जाता है। मर्डर के बाद कातिलों ने जो किया उसे देखकर पुलिस और भी हैरान रह गई। बॉडी को एक बड़े से बैग में डाला और क्राइम सीन से 40 किलोमीटर दूर के जंगल की खाई में फेंक दिया, ताकि किसी को भी इस सच का कभी पता ना चल सके। दिन बीतते चले गए, बॉडी डिकम्पोज होने लगी और फिर अचानक एक दिन कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा बैग देखा जिसके पास जाने से एक गंदी स्मेल आ रही थी। जब बैग को खोला तो उसके अंदर एक सड़ी हुई लाश निकली, जिसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। इस बॉडी से मैच करती हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट आसपास के किसी भी थाने में दर्ज नहीं हुई थी। ना चेहरा, ना कोई आइडेंटिटी, ना कोई क्लू। तो पुलिस शुरू कहां से करती। लेकिन फिर इस बैग के अंदर से एक नोटबुक भी मिली जिसके ऊपर एक स्कूल की स्टैम्प और एक टीचर के सिग्नेचर थे। बस यही एक छोटा सा क्लू इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला था। पुलिस स्कूल पहुंचती है और वहां से पता चलता है कि ये नोटबुक हरनाम सिंह के बेटे की थी। पुलिस सीधा हरनाम तक पहुंच जाती है और उससे इंटेरोगेशन शुरू करती है। हरनाम टूट जाता है और वो पुलिस को अरुण और रीना के इस लव अफेयर के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर पूरा मर्डर प्लान एक्सपोज हो जाता है। एक सोशल मीडिया लव स्टोरी जो लाइक और कमेंट से शुरू हुई थी, उसका एंड आज जेल की सलाखों के पीछे हुआ है। आज रीना, अरुण और हरनाम तीनों जेल में हैं और वीरू एक ऐसी लव स्टोरी का हिस्सा बना जिसका एंड सिर्फ मौत थी। ऐसे ही और किस्सों के लिए इस पर क्लिक करें।